गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया। अगर आप खाली क्वेश्चंस देख के स्किप कर रहे हैं तो ये गलती मत करो। मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड चलता है और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और बेटर करें और आपको ध्यान रखने वाली बातें मिलेंगी कि आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या नोट डाउन करना है और क्या नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें हम, रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है। और आप एक और चीज़ ये बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा और कहाँ पे कमी लगी जिससे मैं और बेटर बनाऊं। देखो मेरा मोटिव तो यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करूं, क्योंकि चैनल ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा ये ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं। और आप देखो वीडियो देख के निकल भी जाओगे तो क्या हुआ, सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, तो सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर है इनइक्वलिटी तभी वैलिड है जब लीस्ट एडवांटेज को फायदा हो। ये किसका कहना है? रॉल्स का कहना है। यहीं पे कभी कभी क्या हो जाता है, रॉल्स और नॉजिक के थॉट्स दिए होंगे तो उन्होंने पूछा होगा कि ये रॉल्स का है या फिर नॉजिक का है, या फिर ऐसे पूछ देंगे जस्टिस एज ए फेयरनेस किसका थ्योरी था, या फिर ये भी पूछ लेंगे स्टेट और क्लास किसने बोला, ये मार्क्स ने है। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि कभी कभी वो क्या करेंगे कि आपको तीनों थिंकर्स दे देंगे और इसमें से बोलेंगे कि इसमें से कौन मान लो रॉल्स या फिर नॉजिक इससे सहमत नहीं है, तो ये आपको टिक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही आ गया, जस्टिस एज ए फेयरनेस कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये आपको पता चल गया, रॉल्स ने दिया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देखो क्या है, आइजिया बर्लिन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या है, बताओ क्या है। जो स्टेट का इंटरवेंशन रहता है वो कम होना चाहिए। अब यहीं पे जो लिबर्टी की बात आती है, डायरेक्टली आपसे लिबर्टी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपसे किससे आएंगे, नेगेटिव और लिबर्टी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी, या फिर ये पूछ सकते हैं कि आप बताइए नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर्स कौन कौन है या फिर पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर्स कौन कौन है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है, जैसे मिल लिबर्टी के बारे में बोल रहे हैं, बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बोल रहे हैं, या फिर नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बोल रहे हैं, ये आपको जब आप पढ़ेंगे तो उस समय ध्यान में देने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव लिबर्टी किस चीज पर जोर देती है, ये किस चीज पर जोर देती है पॉजिटिव लिबर्टी। इसका आंसर है सेल्फ मास्टरी, जहाँ पे आपको फ्रीडम प्रोवाइड करी जाती है और आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं जिससे आप जो आम जिंदगी है उसमें कम्पीट कर पाए। आगे बढ़ते हैं। लॉजिक का मिनिमल स्टेट किस आइडियोलॉजी का हिस्सा है, बताओ भाई किस का हिस्सा है। ये है लिबर्टेरियनिज्म का हिस्सा है। अब धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे जब पढ़ोगे, और धीरे धीरे जैसे नोट्स बना रहे हो आप एकदम नोट्स मत बनाओ, क्योंकि आप नोट्स बनाते हैं फिर पेपर देने जाते हैं आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखो, एंटाइटलमेंट थ्योरी किसने दी, इसका आंसर है सी, नॉजिक। फिर आते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन में, रॉबर्ट डहल के पावर थ्योरी का फोकस क्या है, इसका आंसर होगा डिसीजन मेकिंग। एट्थ क्वेश्चन में आते हैं हम, स्टीवन ल्यूकस का थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, प्रेफरेंस शेपिंग से रिलेट करता है। फिर आते हैं हम, नेचुरल राइट्स थ्योरी का मेन सोर्स क्या है, इसका आंसर होगा नेचर एंड रीजन। देखो नेचुरल राइट्स हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, ये आपसे पूछे जाते हैं और जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी एक राइट्स वाला हमारा सेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट क्या है, बताओ क्या है मार्क्स के अकॉर्डिंग स्टेट, क्लास डोमिनेशन का टूल है। मार्क्स ने डिमांड करी थी ना क्लासलेस सोसाइटी की। आगे बढ़ते हैं। ईगल के लिए स्टेट क्या है, एथिकल आइडिया का रियलाइजेशन है, क्या है, एथिकल आइडिया का रियलाइजेशन है, समझे। आगे बढ़ते हैं। फेमिनिज्म का कौन सा फॉर्म पैट्रियार्की को प्राइमरी ऑपरेशन मानता है, फेमिनिज्म का कौन सा फॉर्म पैट्रियार्की को प्राइमरी ऑपरेशन मानता है, इसका आंसर होगा रेडिकल फेमिनिज्म। देखो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे पैट्रियार्की का प्राइमरी प्राइमरी ऑपरेशन था, क्या था। फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्रिटिक कहता है, क्या कहता है बताओ, वो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट अनइक्वल होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी इक्वलिटीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो आप, कम्युनिटेरियनिज्म किस बात का विरोध करता है, क्वेश्चन देखो आप, कम्युनिटेरियनिज्म किस बात का विरोध करता है। ये इंडिविजुअल एज ए एब्स्ट्रैक्ट सेल्फ का क्या करेगा, पोजीशन करेगा। से आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी इक्वलिटी टेंशन सबसे ज्यादा किस फ्रेमवर्क में दिखती है, किस फ्रेमवर्क में दिखती है, क्लासिकल लिबरलिज्म में दिखती है। जीएस मिल लिबर्टी को जस्टिफाई करता है, जीएस मिल लिबर्टी को जस्टिफाई करता है कैसे, हम प्रिंसिपल से। पावर इज एवरीवेयर किस थिंकर का आइडिया है, पावर इज एवरीवेयर फोकाल्ट का क्या आइडिया है। वेबर के अकॉर्डिंग पावर का बेसिस क्या हो सकता है, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का कॉमन एलिमेंट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था ना, तो उसका मेन थिंकर कौन था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो क्या है इसका, स्टेट ऑफ नेचर है।
रूसो के जनरल विल का मतलब क्या है? रूसो का जो जनरल विल है उसका मतलब क्या है? मीनिंग कॉमन गुड ओरिएंटेड विल है। तो हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट सिस्टम में देखेंगे कि गांधी और अंबेडकर, इन दोनों से काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, या फिर तिलक हो गया। और यहाँ पे बेसिकली क्या थीम रखी जाती है? स्वराज हो गया, सोशल हमारी डेमोक्रेसी हो गई, और कल्चरल नेशनलिज्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम 21th क्वेश्चन देखेंगे। गांधी का स्वराज का मतलब क्या था? गांधी के स्वराज का मतलब क्या था? मॉरल और सेल्फ रूल। अम्बेडकर का डेमोक्रेसी, देखो गांधी का ही ट्रस्टीशिप का एम क्या था बताओ? रिच पुअर हार्मोनी होनी चाहिए। फिर आते हैं हम अम्बेडकर। अम्बेडकर के लिए सोशल डेमोक्रेसी का बेस क्या है? बताओ क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये हम कहाँ देखते हैं? प्रियम्बल में देखते हैं। देखो सब ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको रिलेटेड है एक दूसरे से। एनिलेशन ऑफ कास्ट का सेंट्रल थीम क्या क्या है बताओ? और ये किसकी बुक है? ये है डिस्ट्रॉय कास्ट सिस्टम। अब यहाँ पे देखो अम्बेडकर की बुक्स आपसे पूछ सकते हैं कि ऑर्डर पे लगाएं। दूसरा ये पूछ सकते हैं कौन, मान लो 4-5 थिंकर दिए इंडियन और उनकी अलग अलग बुक्स दे दी तो मैच द कॉलम आ जाएगा। तिलक का स्वराज किस ट्रेडिशन से जुड़ा है? तिलक का स्वराज है वो किस ट्रेडिशन से जुड़ा है? वो जुड़ा है कल्चरल नेशनलिज्म से जुड़ा है। फिर आते हैं नेहरू का सोशलिज्म किस किस मॉडल के करीब था? वो था फैबियन मॉडल के करीब था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल बेस क्या है? सॉरी थोड़ा गला खराब है मेरा इसलिए वीडियो भी लेट आ रही है। बताओ कहाँ थे हम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल बेस क्या है? ये है सोशल और लिबरल थॉट की बात करी जाती है। अब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे हैं तो आप देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से केस थे, केशवानंद, ठीक है, जो काफी सारे जो हम बोल सकते हैं कि जो मेन मेजर केसेस का रिजल्ट आया, मतलब जिससे कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, तो वो है। दूसरा मेनका गांधी देख सकते हैं, इमरजेंसी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन किस केस से आई? देखो फिर से केस आ गया ना, आपको पता चल गया होगा किससे आई, बताओ? केशवानंद भारती केस से आया। फिर आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन किस केस से हुआ? ये हुआ मेनका गांधी केस से हुआ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना है। इंडियन फेडरलिज्म को कैसे कहा जाता है? सॉरी इंडियन, थोड़ी लैंग्वेज गलत हो गई। इंडियन फेडरलिज्म को कैसा कहा जाता है? इसका आंसर है क्वासी फेडरल है। कैसा है? क्वासी फेडरल है। अब यहाँ पे दूसरा पूछ सकते हैं सेकुलर है या नहीं है, ठीक है, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपस में क्या होगा? शेयर करा जाएगा सब कुछ। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का रिलेशन ऐसा है, बताओ कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स में अगर आप सिर्फ राइट्स पढ़ के जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप देखें कि जो उसके अंदर के सेक्शंस हैं, जैसे आर्टिकल 16(1) में क्या है, 2 में क्या है, और 3 के 1 को कौन सा आर्टिकल रिस्ट्रेन करता है। प्लूरलिज्म का इंडियन मॉडल क्या है? प्लूरलिज्म का इंडियन मॉडल इक्वल रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन है। समझे क्या है? ऑल रिलीजन है। इमरजेंसी का मिसयूज सबसे पहले किस ईयर हुआ, या फिर इमरजेंसी सबसे पहले कब लगी, ये बोल सकते हैं। तो ये है सी, 1975 को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और मिल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड करा गया है ये बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन में। कुछ वर्ड्स ऐड करे थे ना, वो भी आप मुझे बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा ज्यादा पावरफुल क्यों है? बताओ लोकसभा ज्यादा पावरफुल क्यों है? फाइनेंशियल पावर्स है क्योंकि उसके पास। राज्यसभा का मेन रोल क्या रहता है? फेडरल बैलेंस बनाना रहता है। एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में है? देखो शेड्यूल पूछे जाते हैं आपसे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बताओ क्या है? 10th शेड्यूल पे है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? मिनिस्टर्स है। थोड़ी क्वेश्चन हम कॉम्पिटेटिव और आईआर से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आलमंड और वर्बा के कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है? किस कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है? वो है पॉलिटिकल कल्चर के लिए फेमस है। जब भी कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं आप तो वहां पे ज्यादातर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन क्या होंगे? थिंकर्स और थ्योरी या फिर कोई लॉ, समझ गए? जैसे ल्यूशियन पाई ने क्या दिया? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। देखो आ गया ना, अब इसमें तो आप सीधे बता सकते हैं क्या था? पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का एजम्पशन क्या है? देखो मैंने बोला ना यहाँ पे थ्योरी ज्यादा रहती है, तो क्या है? सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट। डिपेंडेंसी थ्योरी किस चीज को ब्लेम करती है? बताओ किस चीज को ब्लेम करती है डिपेंडेंसी थ्योरी? जो सोचो, ग्लोबल कैपिटलिज्म को। फिर आता है रियलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? रियलिज्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? बताओ जरा क्या होगा? सोच वो बता भी नहीं रहे तो पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे न्यू रियलिज्म आ जाता है हमारा, आइडियलिज्म आ जाता है। और उसमें पूछेंगे थिंकर कौन है रियलिज्म के? जैसे मॉर्गन थाओ है, न्यू रियलिज्म के वॉल्टर्स हैं, आइडियलिज्म के विल्सन हैं। तो ये किस किस की बात करते हैं? आइडियलिज्म का फोकस होता है, बताओ क्या होता है? अभी बात करी थी ना हमने, तो एथिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस होता है। फिर उसके बाद न्यू रियलिज्म किसने दिया आप बता सकते हैं इजीली?
ये किसने दिया? न्यूरेलिन वोल्टेज ने दिया। अब यहाँ पे एक और चीज पूछते हैं, मॉर्गनथाउ और क्या है हमारा वोल्टेज हो गया, तो इनके बीच में कंपेयर कर देंगे कहीं पे। बैलेंस ऑफ पावर का एम क्या है? बैलेंस ऑफ पावर का एम क्या है? स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अगला बढ़ते हैं हम, कोल्ड वॉर का प्राइमरी सॉरी कोल्ड वॉर किस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट था? बताओ किसका था भाई? आइडियोलॉजी का था। अब ये क्वेश्चन है, नॉन अलाइनमेंट का कोर प्रिंसिपल क्या था? सी, स्ट्रेटेजिक। नॉन अलाइनमेंट तो ऐसा है ना, आपको देखो कहाँ हुआ था, डेट पूछ देगा, या फिर किसने दिया था ये पूछ देगा। बहुत जरूरी है ये इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो तभी मैं ये क्वेश्चंस बताऊंगा, नहीं तो आपको कैसा मटेरियल चाहिए वो वाली वीडियो में लेके आऊंगा। आप पूरी वीडियो देख के बताना कि कैसा लगा, और कंटेंट खराब है या फिर अच्छा है, या फिर मेरी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वो भी आप मुझे बताना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए और ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।